जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में। मध्य प्रदेश में वन विभाग में वैकेंसियां निकली हुई हैं और वैकेंसियों की टोटल संख्या है 8,437। कितनी है? 8,437। इस वैकेंसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, क्या यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर एज लिमिट क्या है, आपके पास किस किस की डिग्री होनी चाहिए, इसके संबंध में यदि आप संपूर्ण जानकारी चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक डाल रखा है। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आपका हो सकता है मेडिकल भी हो सकता है आपका मेडिकल ना हो, तो सारे डाउट कंप्लीट कर दूंगा मैं उस वीडियो में। तो प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो डाल रखा है, तो उसको प्लीज़ आप ज़रूर देखें यदि आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो। तो बहुत अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी निकली हुई है, 8,437 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें फॉर्म किस तरीके से भरना चाहिए। देखो, फॉर्म भरते समय बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं और आजकल फॉर्म भरते समय यदि छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो बाद में फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। हम बहुत लंबे टाइम तक तैयारी करते हैं, बहुत सीरियस होकर बहुत सपना ले लेते हैं, और जब एडमिट कार्ड आता है उस दिन हमें पता चलता है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। फिर बहुत कुछ नहीं बचता हमारे पास, सब कुछ लुट चुका होता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें फॉर्म भरते समय बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वीडियो को बिल्कुल ज़रूर देखना कि आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है, आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है कि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो, आपका फॉर्म किसी भी हाल में रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, 8 से 9 मिनट का वीडियो होने वाला है। इसके अलावा यदि इस वैकेंसी के संबंध में कोई भी नई जानकारी निकल कर आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट करूंगा। ठीक है, तो यदि आप हर एक छोटी छोटी बातों से बिल्कुल अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ फिर से कह रहा हूँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। अब हम शुरुआत करते हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021, राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021। सबसे पहले आपको आवेदन परीक्षा का नाम, तो यहाँ पर देखो आपके पास 3 ऑप्शन दिखेंगे। ऑलमोस्ट कैंडिडेट दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बोथ स्टेट सर्विस प्रीलिम एग्जामिनेशन 2021 एंड स्टेट फॉरेस्टर सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, यदि आप दोनों नहीं करना चाहते हो, किसी एक में आपका फिक्स मकसद है तो आप कोई एक ले सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट कैंडिडेट यहाँ पर दोनों अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम दोनों लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमने दोनों सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन करना है कि आपके पास डिग्री किस चीज़ की है, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज डैट मैंने यहाँ पर एग्रीकल्चर कर दिया तो एग्रीकल्चर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पर आपका देखो नाम में भी 3 ऑप्शन है। यहाँ पर आपका प्रथम नाम, फिर मध्य नाम, फिर अंतिम नाम। अब मैं समझाता हूँ, जैसे अजय कुमार शर्मा किसी का नाम है तो यहाँ पर अजय, यहाँ पर मध्य नाम कुमार और यहाँ पर सरनेम शर्मा। यदि किसी का नाम केवल 2 शब्दों का ही है, जैसे पूजा शर्मा है, ठीक है, तो यहाँ पर पूजा प्रथम नाम, सरनेम शर्मा, जो ये मिडल नेम है इसको आपको बिल्कुल खाली छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो मेल फीमेल का है इसको भी भरना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ऐसे इग्नोर टाइप से कर देते हैं, फिर यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/2022 के अकॉर्डिंग काउंट होगी। आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम, माता का नाम। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, ये भरने में आपको बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन होता है जो बाद में आपका किसी तरीके से कोई एडिट नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी मिस्टेक निकलती है तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा बाई चांस आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचोगे वहां पर आपका नाम और आधार कार्ड, जो आपका एक ऑथेंटिक आईडी लेके जाओगे, उन दोनों को मैच किया जाएगा। वहां पर यदि कोई भी थोड़ा सा भी बदलाव मिलता है इन चीज़ों में तो आपको क्या एक फेक कैंडिडेट काउंट कर दिया जाएगा, आपको एक फ्रॉड कैंडिडेट घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी जो वैलिड आईडी है उसमें आपका कुछ और नाम है, यहाँ पर कुछ और है। तो ये भरते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है, वरना आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है या फिर आप फ्रॉड काउंट हो सकते हो, आप जेल में भी जा सकते हो। अब अगली स्टेप आती है यहाँ पर विवाहित होने की। देखो, यहाँ पर यदि आप अनमैरिड हो तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें भरनी है कि आपके पति का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, जीवित बच्चों की संख्या क्या है, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि क्या है वो भी भरना है आपको, क्या अंतिम बच्चा जुड़वा है वो भरना है आपको, क्या विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला है, इस तरीके से सारी चीज़ें भरनी है। यदि आप अनमैरिड हो तो ये आपके सारे के सारे ब्लॉक बंद हो जाएंगे, फिर यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। क्या
अभ्यर्थी विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला है तो यहाँ पर नो कर दो क्योंकि आप तलाकशुदा नहीं हो। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा आपको, ये पूरा पूरा ब्लॉक आपका बंद हो जाएगा। अब आपको आपकी मूल सूचना का विवरण देना है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप मध्य प्रदेश के में बिल्कुल कार्यालय में जीवित पंजीयन है। तो यदि आप यहाँ पर अदर स्टेट से हो तो आप नो कर देना, और यदि आप मध्य प्रदेश से हो तो आप यहाँ पर हाँ कर देना। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पर अप्लाई करना है। यदि आप अदर स्टेट से हो तो आप यहाँ पर यस कर सकते, नो कर सकते हो, बाकी आप यहाँ पर यस कर सकते हो। फिर आपको जिले का नाम भरना है, यहाँ पर पंजीकरण क्रमांक जारी करने वाले जिले का नाम, फिर पंजीकरण क्रमांक, फिर पंजीकरण क्रमांक जारी होने का दिनांक। फिर उसके बाद यहाँ पर भरना है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। यदि आप मध्य प्रदेश को तो यस कर दो, नहीं तो आप नो कर दो। फिर आपकी कैटेगरी यहाँ पर आपको चूज करनी है। फिर आपका आ जाता है क्या अभ्यर्थी क्रीमिलियर में आता है। यदि आप क्रीमिलियर में आते हो, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, पहले चला था, तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। फिर उसके बाद में आपको पात्रता की श्रेणी में आता है, ठीक है। फिर दिव्यांग का विवरण, यदि आप दिव्यांग हो किसी भी तरीके से तो आपको यहाँ पर अपना पूरा डिटेल देना होगा कि आप दिव्यांग हैं तो किस तरीके से क्या सिस्टम है। उसके बाद भी आ जाता है अन्य विवरण। अन्य विवरण में क्या करना है आपको, क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, नो। यदि आप कभी ऑलरेडी किसी जॉब में थे लेकिन किसी कारणवश आपको वहाँ से हटा दिया गया तो उसके बारे में विवरण देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये विवरण देना है आपको। ये हैं ऑलमोस्ट उन कैंडिडेटों के लिए जो पहले ऑलरेडी जॉब में थे, जैसे या तो वो सैनिक हों, आर्मी से रिटायर हों, या फिर कुछ इस तरीके से। भूतपूर्व सैनिकों का विवरण देना है। भाई यदि आप पहले आर्मी में थे तो आपकी ड्यूटी कब से कब तक थी, कब से कब तक नहीं थी। यदि आप आर्मी में हो और यदि आप मध्य प्रदेश को या फिर किसी अदर स्टेट से हो तो इस तरीके की यहाँ पर आपको जानकारी अप्लाई करनी है। ध्यान रहे यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दे छूटों का मानदंड, यदि आपको लगता है कि हमें आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, क्या आप खिलाड़ी हो या फिर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग से हो, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से यस नो कर सकते हो आप। क्योंकि अब यहाँ पर ये ऑप्शन क्यों नहीं खुल रहा, उसका कारण ये है क्योंकि देखो हमने ऊपर में यहाँ पर जनरल भर दिया था। अब यहाँ पर मैं सपोज दैट ओबीसी करता हूँ। अब ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र होने पर SC ST EWS के स्वरूप में आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना वो पंजीकरण क्रमांक ये सारी चीज़ें डालनी है, उसके बाद आप अदर कैटेगरी में काउंट होंगे। अभी हम जनरल में हैं इसलिए आपके पास ये वाला पोर्टल ओपन नहीं हो पा रहा है। कौन सा, ये वाला। जैसे आप वहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर लगाओगे, आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट उसका नंबर लगाओगे, उसके बाद आपके पास ये पोर्टल खुल जाएगा। जैसे यहाँ पर यस नो यहाँ पर खुल रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको शैक्षणिक अभ्यर्थता देना है। क्या अब भी अभ्यर्थी स्नातक है, यदि आपने स्नातक कर ली तो आपको यस करना है। फिर क्या अभ्यर्थी स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है, यदि हाँ तो हाँ और यदि ना तो ना, दोनों कर सकते हो आप। यदि हाँ तो हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट डिप्लोमा का उत्तीर्ण वर्ष लिखें। यदि आप पास कर लिए हो तो आपको अपना डेट डालना है कि आपने कब तक पास किया था। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी शिक्षा का विवरण देना है, 10th का, 12th का। आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन आपने कौन से सब्जेक्ट से की थी, किस तरीके से किया था, तो ये आपको यहाँ पर अपना संपूर्ण विवरण देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आपको फर्स्ट डिवीजन आया था, सेकेंड डिवीजन आया था, थर्ड डिवीजन आया था, इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ध्यान रखना। इसके बाद में अब आगे बात आती है सेवा का वितरण। तो आप गवर्नमेंट जॉब में थे किसी में भी, जैसे यदि आप आर्मी में थे या फिर और भी कैसी कोई जॉब थी जिसमें थे और आपने रिटायरमेंट दे दिया, तो वहाँ पर आपको इस तरीके का विवरण देना है। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, आप फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्रेशर कह सकते हैं, बेरोजगार हम कह सकते हैं अपने आप को, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत होगी नहीं। और यदि आप आर्मी वगैरह से रिटायर हों, पहले ऑलरेडी किसी जॉब में थे, तो आपको यहाँ पर विवरण देना होगा। वर्तमान पता, आपको अपना वर्तमान एड्रेस बनना है, आपको अपना स्थायी एड्रेस बनना है। कोशिश करना ये आप कहीं के भी हो, दोनों सेम ही भर देना आप, ठीक है। जो आपका ये भरो वो ये भर देना, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा ये चीज़ें। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो लगानी है यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर लगाना है। ये चीज़ें लगाने के बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर, ध्यान रहे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये दोनों ऐसी देना जो 100% चालू हो।
क्योंकि यदि इस वैकेंसी के संबंध में कोई भी नया अपडेट निकल कर आता है, एडमिट कार्ड का, फॉर्म रिजेक्शन का, किसी भी तरीके का, तो आपके फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा, ईमेल पर मैसेज आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत सही वाली देनी है, ठीक है। बाई चांस आपका फ़ोन खो गया, नंबर खो गई, तो ईमेल आईडी आपके पास, बाई चांस ईमेल आईडी खो गई, फ़ोन नंबर आपके पास। तो ये दोनों चीज़ें आप ऑथेंटिक देना, जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको यस करना है। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। और इन सभी विवरणों को भर देना, मैं, पुत्र पुत्री, श्री, उम्र, निवासी, जिला, इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पर 5+1 6 का कैप्चा कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप 6 लिख दोगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर 6 लिख कर फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद क्या होता है मैं बताता हूँ। हाँ, तो जैसे आप यहाँ पर ये सारा कंप्लीट भर दोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा। यदि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, मेल हो, तो आपका यहाँ पर 100 रुपये फीस लगेगा। इसके अलावा यदि आप फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी की, SC ST या दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक हो, तो आपका फ़ी यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर केवल 100 रुपये फीस है, वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए ओनली, फीमेल के लिए भी नहीं है। बाकी ओवरऑल सभी की सभी फीमेल और सारी बाकी की जो कैटेगरी है, बाकी की जो कैंडिडेट है, उन सभी के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको रिसिप्ट मिलेगी। तो उस रिसिप्ट में 2 मिलेंगी, एक तो आपका पेमेंट का मिलेगा और दूसरा आपका एप्लीकेशन मिलेगा। दोनों को आपको बिल्कुल सुरक्षित रखना है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड जो इसी एप्लीकेशन आईडी से निकलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल सावधानी के साथ। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा यदि आप किसी भी अदर स्टेट से यदि वैकेंसी निकलने का इंतजार कर रहे हो कि वहाँ पर कोई भी वैकेंसी का रिक्रूटमेंट कब निकलेगा, कब तक आ सकता है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।